नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एमपीपीएससी विद के। आज है 11 जून और बहुत बहुत स्वागत है 11 जून के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर में। आज हम डिस्कस करेंगे जो बच्चों का लोकप्रिय चरित्र है जिसको हम मोटू पतलू के नाम से जानते हैं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे स्क्रीन पर इन दोनों की चित्र, और यहाँ पर देख रहे होंगे आप मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री, और इनके द्वारा जन जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। और इन लोकप्रिय चरित्रों के माध्यम से जन जागरूकता अभियान शुरू किया गया है कोरोना के प्रति। तो मध्य प्रदेश के किस शहर में ऐसा किया गया है, साथ ही साथ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा कितने हेक्टेयर जो सिंचाई क्षमता है उसे बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। उसके साथ साथ कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट देखेंगे, मध्य प्रदेश की वर्तमान सिंचाई क्षमता क्या है, क्योंकि आगामी एमपीपीएससी के हिसाब से यहां से क्वेश्चन बनने के काफी अधिक चांसेस हैं। साथ ही साथ और भी अन्य इंपोर्टेंट करंट अफेयर यहां पर हम देखेंगे, और डेली बेसिस पर जैसे कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं तो वह भी हम यहां पर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको सभी प्रकार के नोटिफिकेशन मिलते रहे। साथ ही साथ अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ है वह मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। हमारा पहला क्वेश्चन है, बच्चों के लोकप्रिय चित्र मोटू पतलू के माध्यम से किस शहर में चलाया गया कोरोना जागरूकता अभियान। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है भोपाल, इंदौर, जबलपुर या फिर रतलाम। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को कब बनाया गया था, इससे कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट आपको बता देता हूं। जब मध्य प्रदेश में दोस्तों मध्य प्रदेश में जब गठन हुआ था दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में आपको मालूम होना चाहिए कि संभागों की संख्या 8 थी और जिलों की संख्या 43 थी। इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। संभागों की संख्या 8 थी और जिलों की संख्या 43 थी। इसके बाद आप देखेंगे समय समय पर जिलों का पुनर्गठन होता है। तो सबसे पहला जो पुनर्गठन होता है वो होता है 1972 में, 26 नवंबर को। याद रखना है 1972 26 नवंबर में यहाँ पर दो जिले बनाए जाते हैं। एक बनाया जाता है राजनांदगांव और एक बनाया जाता है भोपाल। याद रखना है, तो राजनांदगांव और भोपाल यह दो जिले बनाए जाते हैं। वर्तमान में राजनांदगांव आपको मालूम है छत्तीसगढ़ में है, और यहाँ पर सभी को मालूम है भोपाल क्या है, मध्य प्रदेश की राजधानी है। तो इस प्रकार से भोपाल को बनाया जाता है मध्य प्रदेश की राजधानी। यहाँ पर यह भी बता देता हूँ भोपाल दोस्तों किस पार्ट में था, क्योंकि जब पुनर्गठन हुआ था भारत का तो कुछ पार्ट्स में राज्यों को डिवाइड किया गया था, जैसे ए, बी, सी और डी। तो हमारा जो प्यारा भोपाल है यह पार्ट सी का भाग था दोस्तों, और इस पार्ट सी का विधानसभा अलग से थी। और इस विधानसभा के दोस्तों जो आप देखेंगे भोपाल अलग से विधानसभा थी, अर्थात एक राज्य था भोपाल नाम का। और इस पर इसके जो मुख्यमंत्री कौन थे प्रथम, तो इसके मुख्यमंत्री दोस्तों पंडित शंकर दयाल जी थे, शर्मा जी, और वह भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं, राज्यपाल भी रहे हैं, और साथ ही साथ उपराष्ट्रपति का पद भी इन्होंने संभाला है। तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। जब मध्य प्रदेश में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन हटाया गया था तो इन्हीं के द्वारा हटाया गया था। किनके द्वारा? शंकर दयाल शर्मा जी द्वारा हटाया गया था। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और अभी हाल ही में दोस्तों क्यों चर्चा में रहा था भोपाल, यहां से इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूं कि जो स्टेप डाउन हॉस्पिटल शुरू किया गया था, अर्थात जिन मरीजों को ज़्यादा लंबे समय तक हॉस्पिटल में रखने की आवश्यकता है उनके लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई थी। कहाँ पर? भोपाल में की गई थी। इसके साथ ही साथ दोस्तों भोपाल का जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर जो कोरोना की तीसरी लहर है उसके लिए भी काफ़ी अधिक पाबंदियाँ तैयार कर दी गई थी। बच्चों के आईसीयूज तैयार किए गए थे। कहाँ पर? भोपाल में तैयार किए गए थे। दोस्तों भोपाल का एक पुराना फैक्ट मुझे याद आ रहा है, जो कि मैंने शायद आप लोगों को लगभग 6 से 7 महीने पहले बताया था। रानी कमलापति काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रानी कमलापति के नाम पर मेला कहाँ पर शुरू किया जाएगा, तो भोपाल में रानी कमलापति के नाम पर मेले की शुरुआत की जाएगी। दोस्तों सन 1857 की क्रांति काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है एमपीपीएससी के हिसाब से। भोपाल में इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? भोपाल में इसकी शुरुआत हुई थी 6 अगस्त आपके 1857 में यहाँ पर शुरुआत हुई थी, और 6 महीने तक भारत की सबसे लंबे समय तक एक जो अस्थायी सरकार गठित की गई थी यहाँ पर क्रांतिकारियों द्वारा। क्रांतिकारी कौन कौन थे? वली शाह थे और महावीर कोंडा जी थे। दोनों के द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक था। दोनों के झंडे दो अलग अलग झंडे थे दोस्तों, और इसके बाद एक झंडे के तले इन दोनों ने अपना 6 महीने तक क्रांतिकारी सरकार का गठन किया था। यहाँ के उस समय की जो रानी थी भोपाल की वह कौन थी दोस्तों? उस समय मध्य प्रदेश जो आपका भोपाल है यहाँ की रानी कौन थी, बेगम कौन थी? मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ। इसका जवाब आप पर छोड़ता हूँ, अगर आप लोगों को मालूम हो तो प्लीज़ जरूर बताइए कौन थी उस समय यहाँ की जो बेगम थी। चलिए मैं ही बता देता हूँ, सिकंदरा दरा। याद रखिए सिकंदरा बेगम इनका नाम था, और इनके द्वारा 2 जो इंपॉर्टेंट इमारतें हैं वह बनाई गई थी। एक का नाम है मोती महल, और मोती से ही मस्जिद इनके द्वारा निर्माण की गई थी। तो काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। 1857 की क्रांति सिकंदरा बेगम थी, इन्हीं के समय में हुई थी, और उस समय यही यहाँ की जो थी वह क्वीन थी, अर्थात जिसे हम
रानी के नाम से जानते हैं। तो देखते हैं, बच्चों के लिए लोकप्रिय चरित्र मोटू पतलू के माध्यम से कोरोना जागरूकता अभियान शुरू किया। मंत्री श्री सारंग की पहल पर स्वयंसेवी संगठनों ने बाजार के लोगों का किया जागरूक। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग शक्तिशाली संदेशों के बीच गुरुवार न्यू मार्केट स्थित खेरापड़ती हनुमान मंदिर के सामने यह इन्होंने अभियान शुरू किया और यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। इससे अधिक हमें आवश्यकता नहीं है, परंतु केवल हमें इतना एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर बता देता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है, जो नोट हमें करना है। जो आवाज़, यूनिसेफ और जिला, यह जो पूरा का पूरा संयुक्त द्वारा आयोजित किया जा रहा है। तो यह कुछ संगठन है जो कि मदद कर रहे हैं इस अभियान को चलाने में। 3 संगठन है, इनका नाम याद रख लीजिए, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, इससे अधिक हमें ज़्यादा याद नहीं रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कैदियों का 100% टीकाकरण 15 जुलाई तक होगा, यह आदेश किसके द्वारा दिया गया है? दोस्तों सभी को मालूम होना चाहिए, मध्य प्रदेश में विभिन्न जिलों में विभिन्न विभिन्न कैदी बंद हैं और इन कैदियों के स्वास्थ्य पर सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है कोरोना संक्रमण। और काफ़ी सारे जेल से इस तरीके की घटनाएं सामने आई हैं, क्योंकि आपको मालूम हो जेलों में एक साथ काफ़ी सारे कैदी होते हैं। एक सक्रिय जगह में काफ़ी सारे लोगों को रखा जाता है और यहाँ पर कोरोना संक्रमण के लिए काफ़ी अधिक चांसेस होते हैं। तो जो आदेश दिया गया है कि 15 जुलाई तक इनका 100% टीकाकरण कर दिया जाएगा, तो यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो यह आदेश किसके द्वारा दिया गया है? आपका ऑप्शन नंबर 1 है मुख्यमंत्री द्वारा, गृह मंत्री द्वारा, राज्यपाल द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा द्वारा। अब आप सोच रहे होंगे यह मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, तो इन्होंने कैदियों के लिए आदेश किस तरीके से दिया? दोस्तों इनके पास कुछ मंत्रालय है, जैसे कि जेल मंत्रालय। तो जेल मंत्रालय के अंतर्गत इनके द्वारा यह आदेश दिया गया है और एक ऐप भी इनके द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों, ई मीटिंग ऐप था दोस्तों। उस ऐप के माध्यम से जेल में बंद कैदी अपने परिजनों से मुलाकात कर सकते थे, वो भी वर्चुअली रूप से। तो इससे भी कोरोना का जो खतरा था वह कम हुआ था। इसके बाद इनके पास विधि मंत्रालय है। विधि मंत्रालय के अंतर्गत इनके द्वारा दोस्तों 5 करोड़ रुपए का जो ट्रीटमेंट था, किसके लिए? वकीलों के लिए, उनके लिए मदद की गई थी। तो यह भी इनके द्वारा किया गया था और संसदीय कार्य मंत्री भी हैं। और इसके बाद गृह मंत्री, आप सभी को मालूम है, यह मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं। देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। कैदियों का 100% टीकाकरण 15 जुलाई तक होगा, डॉक्टर मिश्रा ने कहा। गृह एवं जेल, मैंने आपको बताया था, गृह एवं जेल डॉक्टर मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मध्य प्रदेश की जेलों में निरुद्ध समस्त बंदियों का टीकाकरण 15 जुलाई तक सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि टीकाकरण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। अपर मुख्य सचिव जेल डॉक्टर राजेश राजौरा ने बताया है कि बंदियों के टीकाकरण का कार्य 1 जून 2021 से प्रारंभ कर दिया गया है और 45 दिन के अंदर दोस्तों जेलों में निरुद्ध समस्त बंदियों का 100% टीकाकरण कर लिया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कितने कम समय में और इतनी अधिक जनसंख्या का टीकाकरण कर दिया जाएगा, जो कि काफ़ी अधिक सकारात्मक खबर है मध्य प्रदेश के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उद्योगों को विशिष्ट वित्तीय सहायता देने वेब पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। दोस्तों तो उद्योगों को विशिष्ट वित्तीय सहायता देने के लिए कौन सा वेब पोर्टल शुरू किया गया है? दोस्तों तो यहाँ पर यह जो मिस प्रिंट हो गया है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या था मैं आपको बता देता हूँ, दोबारा से क्षमा चाहूँगा। किस प्रकार, इसके आगे से आप देखेंगे किस प्रकार के उद्योगों को विशिष्ट वित्तीय सहायता देने के लिए वेब पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। तो यहाँ पर सीधा सीधा क्वेश्चन यह है कि किस तरीके के उद्योग हैं जिनके लिए एक वेब पोर्टल का शुरुआत की गई है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है खाद्य प्रसंस्करण, कुटीर उद्योग या फिर लघु उद्योग, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, जो खाद्य प्रसंस्करण के जो उद्योग होते हैं उनके लिए दोस्तों जो विशिष्ट एक वेब पोर्टल शुरू किया गया है। तो देखते हैं कौन सा वह वेब पोर्टल है जिसके बारे में हमें यहाँ पर जानना चाहिए। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को विशिष्ट वित्तीय सहायता देने के लिए वेब पोर्टल का शुभारंभ किया गया। उत्पादन, भंडार और प्रसंस्करण की संयुक्त इकाई के लिए मिलेगी प्राथमिकता। राज्य मंत्री श्री कुशवाहा तो यही है खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री, तो यह भी आपको याद रखना है। उद्यान की मंत्री भी यही है दोस्तों, उद्यान की एवं खाद्य प्रसंस्करण स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री श्री भरत सिंह कुशवाहा ने कहा कि उद्यानिकी से जुड़ी उत्पादन, भंडारण और प्रसंस्करण की संयुक्त इकाइयां लगाने वालों को खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को दे विशिष्ट वित्तीय सहायता योजना में प्राथमिकता दी जाए। राज्य मंत्री श्री कुशवाहा ने निवास स्थित कार्यालय पर विभागीय वेबसाइट, जो विभागीय वेबसाइट देखेंगे इसके बाद नीचे आप देखेंगे इस पोर्टल को इनके द्वारा लॉन्च कर दिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश सरकार ने कितने लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? दोस्तों काफी अधिक इंपॉर्टेंट है और यह दोस्तों अभी मध्य प्रदेश का जो बजट लॉन्च पेश किया गया था उसमें भी इसका जिक्र किया गया था, तो काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। आपका ऑप्शन नंबर 1 है 65 लाख हेक्टेयर, 20 लाख हेक्टेयर, 10 लाख हेक्टेयर, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 65 लाख हेक्टेयर दोस्तों, 65 लाख हेक्टेयर जो सिंचाई क्षमता है वह मध्य प्रदेश सरकार ने रखा है। इसे बढ़ाने का उद्देश्य काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। सिंचाई से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूं दोस्तों। मध्य प्रदेश का सबसे अधिक सिंचित जिला कौन सा है? ग्वालियर। याद रख लीजिए, मध्य प्रदेश का सबसे अधिक सिंचित जिला ग्वालियर, और गा से ही गेहूं सबसे अधिक सिंचित फसल है। इसके बाद आप देखेंगे दोस्तों शुद्ध सिंचित, वर्णों में काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। अभी हमने देखा सबसे अधिक सिंचित, अब हम देखते हैं शुद्ध
सिंचित जिला कौन सा है? मंडला। याद रखिए, शुद्ध सिंचित जिला कौन सा है? मंडला। तालाबों से सबसे अधिक सिंचित जिला कौन सा है दोस्तों? बालाघाट। याद रखिए, तालाबों से सबसे अधिक सिंचित जिला बालाघाट है। और नलकूपों के माध्यम से सबसे ज्यादा सिंचित जिला कौन सा है? इंदौर। याद रखिए, नलकूपों के माध्यम से सबसे अधिक सिंचित जिला कौन सा है? इंदौर। और अब यहां पर आपको देखना है, कुओं के माध्यम से सबसे अधिक सिंचित जिला कौन सा है? मंदसौर। याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन। तो मंदसौर क्या है? कुओं के माध्यम से सबसे अधिक सिंचित जिला कौन सा है? आपका मंदसौर है। इसके बाद नहरों से सबसे अधिक सिंचित जिला कौन सा है? आपको याद रखना है, नहरों से सबसे अधिक सिंचित जिला कौन सा है? होशंगाबाद, जिसे हम नर्मदापुरम के नाम से भी जानते हैं, और यह संभाग भी है। सबसे लेटेस्ट जो संभाग है मध्य प्रदेश का वह यही है, तो यह भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ, होशंगाबाद से संबंधित पूरे मध्य प्रदेश में सबसे कम मेलों का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? होशंगाबाद में। और सबसे अधिक मेलों का आयोजन, लगभग 200 से अधिक मेलों का आयोजन उज्जैन में किया जाता है। देखते हैं पूरी की पूरी न्यूज। वर्तमान में दोस्तों क्या क्षमता है मध्य प्रदेश की? 40.27 लाख हेक्टेयर है दोस्तों। 19 बृहद सिंचाई परियोजनाएं कार्यरत हैं, 97 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं कार्यरत हैं और 5344 लघु सिंचाई योजनाएं कार्यरत हैं। अब आगामी लक्ष्य क्या है, जो कि मैंने आपको बताया था 65 लाख हेक्टेयर का लक्ष्य है। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? अभी जो 19 वृहद सिंचाई परियोजना है उनको 28 परियोजनाओं को बढ़ाया जाएगा, और जो भी 97 मध्यम सिंचाई परियोजना है वहां पर 45 और बढ़ाई जाएंगी, और 338 लघु सिंचाई योजनाएं बढ़ाई जाएंगी। अब कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो परियोजना है उनके बारे में बता देता हूं। महत्वाकांक्षी कैन बेतवा लिंक परियोजना बुंदेलखंड के 9 जिलों में एक 8.11 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को मिलेगा लाभ। तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के 9 जिलों में यह जाएगी कैन लिंक बेतवा परियोजना, और इससे 8.11 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में औषधि वितरण की मॉनिटरिंग किस ऐप के माध्यम से की जाएगी? काफी इंपॉर्टेंट यह ऐप है दोस्तों, और इसके माध्यम से मध्य प्रदेश में औषधि वितरण को मॉनिटरिंग किया जाएगा, पूरा का पूरा उसे चेक किया जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है सार्थक ऐप, उमंग ऐप, सत्यभामा ऐप, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। मध्य प्रदेश में दोस्तों क्या किया जाएगा? औषधियों का वितरण की जो मॉनिटरिंग है वह किस ऐप के माध्यम से की जाएगी? सार्थक ऐप के माध्यम से की जाएगी। मैंने शुरुआत में आपको बताया था, जो कोविन ऐप है उसी की तर्ज पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सार्थक ऐप को लॉन्च किया गया था कोरोना वायरस के दौरान। अब उमंग ऐप काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, आप ऑप्शन नंबर 2 देख रहे होंगे। उमंग ऐप यह किससे संबंधित है दोस्तों? यह जो भारत सरकार है उसका एक ऐप है दोस्तों, और इस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अर्थात भारत सरकार की जितनी भी योजना है जो कि डिजिटली अवेलेबल है, उन सब की जो जानकारी और उन सेवाओं को प्राप्त करने का एकमात्र साधन क्या है? उमंग ऐप। जिस तरीके से आप देखते हैं मध्य प्रदेश सरकार का क्या आप देखते हैं एमपी ऑनलाइन, तो कुछ उसी तरीके का आप समझ सकते हैं यह उमंग ऐप है, और जितनी भी डिजिटल सेवाएं हैं भारत सरकार की वह सब उमंग ऐप के माध्यम से मिलेंगी। सत्यभामा ऐप दोस्तों अभी 2020 में इसे लॉन्च किया गया, 2021 में ही इसे लॉन्च किया गया था। काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह ऐप है दोस्तों, जो खनन है उसके लिए यह ऐप लॉन्च किया गया था। जो भी खनन के टेंडर निकलते हैं उन सब के लिए यह ऐप लॉन्च किया गया था। भारत सरकार का भी यह भी ऐप है। तो चलिए आइए देखते हैं सार्थक ऐप के माध्यम से की गई औषधि वितरण की मॉनिटरिंग एवं फीडबैक। चिकित्सा सुविधा विहीन क्षेत्रों में 12,925 चिकित्सा शिविरों का किया गया आयोजन। 9,50,000 से अधिक हुए लाभान्वित। आयुष महाविद्यालयों, चिकित्सालयों, औषधालयों व शिविरों आदि के माध्यम से भी रोगियों को मिला आयुष चिकित्सा का लाभ। सेकंड देखते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक त्रिकूट का प्रदेश भर में वितरण किया जा रहा है। किस योजना के अंतर्गत किया जा रहा था? मैं कई बार बता चुका हूं, आपको बताना है। जीवन अमृत बता देता हूं, चलिए आइए। 4 करोड़ से अधिक जन सामान्य को 1847 दलों की टीम द्वारा रोग प्रतिरोधक आयुष औषधि का डोर टू डोर वितरण किया गया। तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए आज के आपके क्वेश्चन। रीवा सैनिक जो विद्यालय है उसके कितने बच्चों का जो सिलेक्शन हुआ है, जो आपकी राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी से एनडीए के नाम से जानते हो, नौसेना अकेडमी में। सेकंड आपका है अंकुर कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। और थर्ड आपका क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किन जानवरों की संख्या में हुआ नंबर 1। सभी को मालूम है मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। कितने टाइगरों की संख्या है मध्य प्रदेश में? 526। और मध्य प्रदेश में जो तेंदुआ है उनकी संख्या कितनी है? 3421 संख्या है। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने यहाँ पर दोबारा से आपको बता दिया। आप इसका आंसर देंगे ही, कौन कौन से जो जानवर है उनमें नंबर हुआ है। कुछ एडिशनल फैक्ट भी अगर आप दे सकें तो वह भी काफी अधिक खुशी होगी। वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों, चैनल को लाइक कर दीजिए, और जो वीडियो है उसकी पीडीएफ को लेना ना भूलिए। धन्यवाद।